हेलो गाइज, कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज देखिए मैं बात कर रहा हूँ रेलवे 2024 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ के बारे में। देखिए, कट ऑफ के बारे में वैसे बच्चों आप सभी को पता होगा और आप सब लोग जानते भी हैं। देखो कि पेपर का जो लेवल था ना, वो आप सभी को पता है कि एक बहुत ही अ, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल लो लेवल था। लो तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत टफ हो। यानी कि पेपर का लेवल की अगर बात करें तो किसी प्रकार का इस समय जो एग्ज़ाम हुई है सभी का लेवल जो है वो एवरेज रहा। एवरेज का मतलब औसत था एग्ज़ाम का लेवल। ठीक है, देखिए आप, एक मिनट, थोड़ा सा बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है विधान, उसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे। एक मिनट, देखें आप ना। तो ये जो है एवरेज हमको पता लग गया कि भाई एवरेज औसत था पेपर का लेवल। एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बिल्कुल एवरेज था। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम लेवल जब एवरेज था तो हम ये कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो भी एवरेज ही रहेगा। अब सवाल ये है प्यारे बच्चों कि कुछ लोग तुलना कर रहे हैं पुरानी कट ऑफ से, कुछ बच्चे भी कट ऑफ से तुलना कर रहे हैं कि ओल्ड कट ऑफ और न्यू कट ऑफ से कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो, वीडियो को थोड़ा पूरा देखना, आपको चीज़ समझ में आएगी। पहली बात तो देखो, कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाना ही बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि कट ऑफ हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। हम एक थोड़ा सा अपना अनुभव को शेयर कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो है कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात बच्चों के अंदर मेंटलिटी को देखते हैं, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चे किस तरीके की सोच रखते हैं, उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं ना। बाकी कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्ट करना तो बिल्कुल ही मुश्किल होता है। वैसे एक अनुमान ही, प्रिडिक्शन वाला अनुमान बिल्कुल ही कि हमारे लेवल से होता है, हमारी सोच से होता है। बाकी हम 1000, 2000, 10, 20,000 बच्चों को डेटा के आधार पर अगर डिस्क्राइब करें इस चीज़ को तो वो भी एक इम्पॉसिबल है। उससे हम पूर्णतः रूप से उस चीज़ पर नहीं पहुंच सकते हैं ना। तो अभी हमारा जो अनुमान है, मैं आपको थोड़ा कट ऑफ जितना, मतलब मैंने बच्चों के बारे में जो चीज़ मैंने जानी है और बच्चों का लेवल जिस हिसाब से मैं जानता हूँ। अभी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जैसे आंसर की आई है तो उसमें भी यही हाल था कि बच्चों के जिनके जो 80 क्वेश्चन करके आए थे उनके जाके वहीं धड़ल्ले से वही 50 के आसपास या 40 के आसपास आके गिर गए। इसी प्रकार जेई के पेपर मैंने देखा था, जेई के जिन्होंने बच्चों ने 79, 80, 81 यानी कि 80 प्लस जिन्होंने स्कोर किया था वो वहाँ पर आके वही 42, 44 पे आके गिर चुके हैं। बाकी रियलिटी ये है कि पेपर जो है वो भी एक मीडियम था, कोई इतना टफ पेपर नहीं था जिस हिसाब से बच्चे जिस लेवल के बच्चे होते हैं। अब जेई में सीधी सी बात है, बीटेक वाले बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं तो थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, सब समझदार होते हैं, साइंस बैकग्राउंड होता है उनका ना, फिर भी लेकिन इतना स्कोर नहीं कर पाए। और पेपर का लेवल अगर आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कि 10th लेवल की आते सभी से मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, साइंस सब 10th लेवल का ही तो होता है। तो इतना कोई टफ लेवल नहीं कह सकते हम, ठीक है। लेकिन देखो, एग्जाम का प्रेशर होता है तो उसके अंदर बच्चा इतना अच्छे से नहीं कर पाता, चीज़ें बहुत सारी होती हैं उनको, बच्चा वहाँ पर चाहे लेवल अच्छा ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेवल कम ज़्यादा, टाइमिंग का भी होता है, एग्जाम का प्रेशर भी होता है, तो बच्चा इतना नहीं कर पाता जितना होना चाहिए कि एवरेज बच्चा जो होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 100 में से 100 लेके आ रहे हैं एक दो, उनकी तो एक बात अलग है, वो तो अपवाद होते हैं 10-20 बच्चे, उनकी एक बात ही अलग है। बाकी एवरेज जो कंडीशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो एवरेज बच्चों की कंडीशन होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, अभी आपके जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो कट ऑफ थर्ड की टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो कट ऑफ है, मैं उसके ऊपर यदि चर्चा करता हूँ तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपके पास में दो चीज़ें आती हैं बच्चा। एक तो आती है ट्रेड वाइज, जो टेक्निकल ट्रेड वाइज है। ट्रेड जैसे आपका एक हो गया, आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इस तरह की, और टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बहुत सारी मतलब अलग अलग टेक्निकल कैटेगरी में पोस्ट है। एक आपकी आती है बच्चों पीसीएम वाली। मैं दोनों की जितना मेरा जो अनुभव कहता है, जिस हिसाब से मैंने पेपर का लेवल, देखो कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी नहीं है, कितने बच्चे बैठे हैं, कितने डेटा है, ये तो सब काम गुमराह करने की, डेटा के आंकड़े की बातें, सब चीज़ सबको पता होती हैं और नहीं भी पता, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एनालिसिस करके मुद्दे की बात करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है।
ये सब तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। मैं आपसे मुद्दे की बात करता हूँ ना, कि जो ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन वाली जो बात है ना, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, फिर उससे मिनिमम कुछ भी हो सकता है अदर बोर्ड के अंदर। जैसे कुछ बोर्ड ऐसे है जहाँ मिनिमम भी कट ऑफ रहता है, कुछ जहाँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, फिर मिनिमम में आपको क्या हो सकता है मैं उसकी बात लास्ट में करूँगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम क्या है कि इलेक्ट्रीशियन में जो आपकी मैक्सिमम बोले तो अनरिजर्व कैटेगरी हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम ये कि इलेक्ट्रीशियन फिटर कैंडिडेट के अगर किसी के 65 स्कोर आ रहा है आपका, इससे प्लस है, तो डेफिनेट मैं कह सकता हूं कि वो किसी भी अगर जॉन का बच्चा है तो उसके चांस फुल है, 101% है। इसी प्रकार यदि ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह का है तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग बराबर सा रहेगा, कई जगह तो एससी से कम भी जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस ओबीएस का जो लगभग आंकड़ा रहेगा वो 60 के आसपास रहेगा ना, 60 प्लस। और मैं आपसे कह देता हूं कि एससी के जिसके 55 प्लस हैं तो वो भी लगभग सेफ है। एसटी में अगर जिसके 50 प्लस है तो वो सेफ है। ये टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये मैं आपको नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं बता रहा बच्चा, ये मैं बता रहा हूँ आपके जो मार्क्स अभी जो आपके मार्क्स से यानी कि ओरिजिनल जो मार्क्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब नॉर्मलाइज होकर तो हो सकता है जो 65 वाले का 75 हो जाए, टफ में होगा तो थोड़ा 70 हो जाए, वो तो उसी हिसाब से कट ऑफ वो ज़्यादा हो सकता है। मैं सिर्फ ओरिजिनल मार्क्स की बात आपसे कर रहा हूँ, कहीं आप बाद में जाकर मुझे ब्लेम करें। मैं कहूँ मैं कोई भाई भगवान होगा नहीं हूँ, मैं चीज़ें सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे जो बच्चों की जो ओवरव्यू है, बच्चों का जो पढ़ने का किस तरह का उनका माइंड जिस तरह का डेवलप है, किस तरह की मेंटलिटी, उस हिसाब से बात आपसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब कई बोर्ड ऐसे होंगे जहाँ कट ऑफ बिल्कुल डाउन भी जाएगा। डाउन जाने का मतलब है कि जैसे कोई कैटेगरी का बच्चा है तो कहीं अगर कुछ बच्चे ऐसे भी, कुछ बोर्ड हैं जहाँ बच्चे का अगर 35 स्कोर भी अगर बन रहा है, 35 या 40 स्कोर नंबर भी बन रहे हैं, तो वो बच्चा मतलब नॉर्मलाइज होकर के काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, मतलब 10-5 नंबर 50। तो कुछ जी कट ऑफ ऐसी भी रहेगी जिनका 35-40 स्कोर होगा और वो सेलेक्ट आपको पाएंगे, सेलेक्ट मिलेंगे। तो वो कुछ निर्भर करता है उनके भाग्य नसीब के ऊपर निर्भर करता है भाई, उनका किस तरह का लक है, किस बोर्ड से उन्होंने एग्जाम दिया, कहाँ कितनी सीटें, तो वो थोड़ा सा डिपेंड करता है। कुछ बोर्ड है, कुछ जोन इस तरीके के जहाँ पे इस तरह की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी। ये मैं आपको बता दी ट्रेड वाइज कट ऑफ जो है आपके, बाकी मैक्सिमम मैंने आपको बताई दिए, लोवेस्ट आप मैंने आपको बताई दिए, ठीक है। कि लोवेस्ट कई जगह ऐसा भी होगा जहाँ आपको 35, 40, 35, 40 स्कोर पर भी मतलब बच्चा आपको क्वालिफाई मिलेगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा, आप चीज़ को प्रैक्टिकली चाहे देख लेना मेरी बात को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पीसीएम। देखो पीसीएम का थोड़ा सा टफ है बच्चों, क्योंकि इसमें सीटें भी कम है और बच्चे भी, थोड़ा कंपटीशन भी है, तो इसमें थोड़ा सा टफ मैं कह सकता हूँ। और पेपर का लेवल भी बहुत ईजी था, इतना कोई मतलब वो नहीं था। और जिससे पूछता हूँ लगभग सब वो 90, 91, 92 सभी इन्हीं की बातें करते हैं। पर मैंने कहा ना, बात करना अलग चीज़ है। ये सब बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे देखा देखी भी क्वेश्चन मारते हैं कि चलो उसने 90 किया तो मैं कम से कम 91 में करके जब जाकर मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसे भी बच्चे ज़्यादातर करते हैं। पर मैं एक हकीकत के धरातल पे आके बात करता हूँ। हकीकत का धरातल ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अब इसमें बहुत सारी सब कैटेगरी इसमें होती थी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बाकी आप फिर अपने हिसाब से डिसीजन ले, मतलब अपने आप में माइंड के अंदर सोच लेना कि मैं आप 2-4 नंबर मतलब ऊपर नीचे करके आप अपने आप को देख लेना। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे इधर जो फिटर ट्रेड वाली है, इसमें भी बहुत सारे ट्रेड और भी होते हैं जहाँ मतलब सब कैटेगरी भी होते हैं, तो उनमें कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे कैटेगरी रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पहले के हिसाब से थोड़ा बहुत, जैसे जो पिछली कट ऑफ थी उसमें जो प्लस माइनस था वो प्लस माइनस यहाँ भी इतना रहेगा। अब मैं पीसीएम के ऊपर आता हूँ। तो पीसीएम बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई क्वेश्चन किसी ने कितने किए उससे कोई मामला नहीं है, उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि पीसीएम में जो कट ऑफ रहेगी अंग्रेजों कैटेगरी की, जो फाइनल जितना मेरा जो आईक्यू लेवल काम करता है, जितनी मेरी सोच है, अप्रोच, जो मेरा अनुभव, उसके आधार पर बता रहा हूँ। कोई बच्चा यदि जनरल कैटेगरी का है और वो 80 के आसपास अगर स्कोर कर रहा है, प्रेजेंट में 80 नंबर उसके बन रहे हैं, तो डेफिनेट है वो सेलेक्ट हो जाएगा पीसीएम के अंदर, मुझे उम्मीद है। मतलब सेलेक्ट होने के चांसेज हैं 80 नंबर के आसपास। 80 से थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो जिस बच्चे के लगभग 75 है, लगभग 75, वो बच्चा सिलेक्शन के दायरे में है। एससी की बात अगर करता हूं, जो बच्चा 70 के दायरे में है वो बच्चा सिलेक्टेड है, डेफिनेट है। एसटी का बच्चा 65 के दायरे में तो सिलेक्टेड है। यानी कि ये मैंने आपको चीज़ें बताई, जब बिल्कुल 5-5 नंबर का मैंने आपको गैप बताया, इतना ही गैप होगा, 2-4-5 नंबर का ज़्यादा गैप नहीं होता है। बाकी
कुछ मैंने कहा ना, कुछ बोर्ड, कुछ आपके जोन ऐसे भी होंगे जब थोड़ा सा यहाँ से डाउन भी हो सकता है। अब तो होने की संभावना बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी बहुत ही कम चांस है, अब होने का तो रेयर केस है। बाकी कुछ जगह डाउन हो सकते हैं कुछ जोन से, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको आज की वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा आज का जो मैटर पॉइंट था उसके बारे में मैंने आपको बातें बताई। तो उम्मीद करता हूँ साथ मेरी बातें आपको थोड़ी अच्छी लगेंगी, और यदि आपको चीज़ें सही लगती हैं, यदि आप इन चीज़ों से संतुष्ट, आपको लगता है मैं बातें जो बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चों मेरी एक आदत, मैं जो भी बात करता हूँ लगभग वो धरातल पे करता हूँ। मैं कोई हम उड़ाने वाली बात नहीं करता हूँ, धरातल की बात मैंने आपसे करी, जो धरातल पे जो बन सकता है वो चीज़ पॉसिबल है। चलो फिर ठीक, मिलते हैं आपसे। बहुत धन्यवाद बच्चों, आपके लिए बहुत बहुत आपका, हमें आपने मतलब आपने हमें देखा, हमारे लिए इतना समय दिया, आप हमें देख रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट।